हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और नीचे 40 गैलन का सम फिल्टर है। इसमें मैंने एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है सम फिल्टर में, जो कि मेरे किसी दोस्त ने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में भी नहीं देखा। ये न्यू आइडिया है और थैंक्स गॉड बेस्ट वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज व्यू दिखाऊँ, ये मैंने ग्लास का पीस लगाया है, 2 इंच विड्थ है इसकी, और यहाँ पे एक पीस लगाया है 3 इंच, ताकि यहाँ पे यू बनाया जा सके और उसमें साइफन बने और वाटर का लेवल इस साइड पे और इस साइड पे इक्वल रहे। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा सम फिल्टर है उसमें कोई फोर्स नहीं होती, नेगेटिव सेक्शन नहीं होती, ये बाई ग्रेविटी वाटर जाता है इसके अंदर। और जैसे जैसे ये फोम चोक होगा, जो पॉलिएस्टर फोम हमारा लगा हुआ है वेस्ट की वजह से, तो वाटर का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे स्टे करने लग जाएगा और काफ़ी टाइम जब गुजर जाएगा तो उसके बाद वाटर इसके ऊपर से पास हो जाएगा। लेकिन कनेस्टर फिल्टर में नेगेटिव सेक्शन होती है, क्योंकि पंप डाउन साइड पे होता है और नेगेटिव बनाता है वैक्यूम। उसकी वजह से फोर्स रहती है। अगर आपका ये फॉर्म थोड़ा सा चोक भी होगा तो भी पंप के प्रेशर की वजह से या पंप की सेक्शन की वजह से कनेस्टर फिल्टर को नियर अबाउट 1 मंथ एटलीस्ट और समटाइम्स 2 मंथ भी क्लीन ना किया जाए तो वर्क करता है। और ये आइडिया मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं यही काम यहाँ पे कर सकूँ, नेगेटिव सेक्शन बनाऊँ। और थैंक्स गॉड ये बेस्ट वर्क किया। मैंने फिशेस ऐड नहीं की हुई थी पहले जब मैंने ये बनाया था, और नियर अबाउट अभी 1 मंथ हो चुके हैं और ये 100% वर्क कर रहा है। उसकी वजह से वाटर का लेवल बिल्कुल सेम रह रहा है। इसका मैं पार्ट 1 में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह मैंने ये कनेक्ट किया, 2 इंच और ये 3 इंच। इसकी डिटेल पार्ट 1 से देखी जा सकती है। आज मैं इसकी अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 मंथ में 2 मिस्टेक्स ऑब्जर्व की यहाँ पे, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भी स्टार्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स थे। तो आप ज़रा क्लोज व्यू करते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। ये मेरा सम फिल्टर है। नॉर्मल आप इस तरह का सम फिल्टर देखेंगे, वाटर इनटेक, स्पंजेस जिसको हम मैकेनिकल मीडिया कहते हैं, उसके बाद वाटर पास होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से पास होके पंप और रिटर्न। वेरी सिंपल, नो इशू। ये ग्लास के दोनों पीस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और नियर अबाउट 2 डेज़ हो चुके हैं। अभी स्टिल मैं 1 और 2 डेज़ वेट करूँगा ताकि ये सिलिकॉन 100% ड्राई हो जाए। ये मैंने K1 रिंग्स ऐड कर दिए यहाँ पे, जो मैंने टैंक में रखे हुए थे, और ये ब्लू वाले न्यू ऐड किए, इस वजह से ये मूवमेंट इनकी कम है। और इस साइड पे ये एयर की लाइन भी लगा दी है, होपफुली कि ये 1 और 2 डेज़ में मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो वाटर का लेवल है वो बॉक्स 1 में ये है और बॉक्स 2 में ये है, बिल्कुल बराबर है। और ये हमारा जो ब्रिज बना हुआ है यू टाइप, इसकी वजह से थैंक्स गॉड पूरे सम्प का लेवल सेम है। K1 मीडिया ऐड करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया 2 डेज़ के बाद कि ये रोटेशन नहीं कर रहा, इवन कि ये साइकिल है और पहले ये मूव करता था। तो उस पर ज़रा क्लोज ओवरव्यू मैंने किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो मैंने ग्लास लगाया है यहाँ पे डाउन, अब K1 मीडिया यहाँ तक फिल है अप तक, और वाटर नीचे से डाउन जा रहा है। इस वजह से इसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस साइड पर वाटर का फ्लो डाउन है, इसको हिट नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ पर ये ग्लास का पीस लगाया, प्लास्टिक ग्लास ले लिया एक्रेलिक का। ये ऐसे मैंने ग्लास को फिट किया 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि इस साइड से जब लेफ्ट साइड से ये एयर बबल्स जब उसको फोर्स करें तो मीडिया इससे मूव करके नीचे जाए, क्योंकि ये इसको स्लोप प्रोवाइड करेगा। इस स्लोप की वजह से K1 मीडिया नीचे जाएगा और जैसे ही इस जगह पे पहुंचेगा डाउन पे और इधर वाटर डाउन आएगा बैक से, तो वो फोर्स नीचे करेगा और फिर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो उसी तरह ही प्रॉपर मूव करने लग गया जैसे पहले कर रहा था। लेकिन 1 डे के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इस जगह पे जहाँ पे ये वैक्यूम बना हुआ था, यहाँ पे एयर आ गई और ये वैक्यूम थोड़ा सा ब्रेक हो गया और डाउन चला गया। ये जो मैंने ब्रिज बनाया हुआ है यू, इसमें एयर आने की वजह से वाटर का लेवल यहाँ पे डाउन हो गया थोड़ा सा। तो उस पर फिर मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मे बी ये सिलिकॉन प्रॉपर नहीं है, इसमें लीकेज है। फिर मैंने इसको इस तरह फुल किया जिस तरह अभी किया हुआ है और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसमें एयर नहीं जाने दी और 24 आवर पास हो गए, ये स्टिल उसी तरह ही ये गैप, एयर यहाँ पे नहीं गई। ये वाटर का लेवल है दोनों पे और 24 आवर से ये वैक्यूम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लीकेज नहीं है, सिलिकॉन प्रॉपर लगी है। फिर इस पर मैंने थिंकिंग की कि और क्या इशू हो सकता है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि जब K1 मीडिया मूव करता है, जैसे ये अगर हमारा K1 एक मीडिया है, ये यहाँ पे होगा, एयर बबल इसको टच करेंगे और ये इस तरह मूव करके इसके नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो माइक्रो बबल्स जो इस K1 मीडिया के ऊपर लगे होंगे वो हमारे यहाँ पे जाकर डिस्चार्ज होंगे। जैसे ये भी डिस्चार्ज हुए हैं, ये एक बबल लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर हम जूम करके देख लें ये नज़र आ रहा है।
इस तरह स्मॉल बबल जब यहाँ जाकर डिस्चार्ज होंगे इसके डाउन पे, वो 1 बबल यहाँ पे आएगा, एयर प्रोड्यूस करेगा इस जगह। तो 24 आवर के बाद ये इतने होते जाएंगे ऐसा ऐसा कि यहाँ पे हमारा ये जो यू बना हुआ है, एयर ट्रैप हुई है, जो साइफन बना हुआ है, उसको ब्रेक कर देगा वो। और मुझे फिर 24 आवर के बाद इसके ऊपर पाइप लगा के माउथ से नेगेटिव सेक्शन करके थोड़ी सी एयर निकालनी पड़ती थी, बिल्कुल इतनी सी। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने ये थिंक किया कि ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एयर तो यहाँ पे कंटिन्यू लगी रहेगी और ये हर टाइम एक प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो साइफन है वो ब्रेक होगा। तो अब नेक्स्ट इसके ऊपर स्टेप जो हो सकता है कि मैं K1 मीडिया को एयर ना लगाऊं, लेकिन एयर के बगैर K1 मीडिया मूव नहीं करेगा, वो हमें लाजमी लगानी है ये एयर बार्स। तो फिर यहाँ पे अब मैं मूव कर सकता हूँ, K1 मीडिया को मैं इस जगह मूव कर लूँ या इस जगह मूव करूँ। और ये मेरे सिरेमिक रिंग्स और लावा रॉक्स हैं जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें मैंने जो फिक्स चीज़ें जिन पे मैंने एयर लाइन नहीं लगानी, उसको मैं इसमें शिफ्ट कर दूँ, फिर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये मैंने K1 रिंग्स यहाँ पे शिफ्ट कर दी और थैंक्स गॉड बेस्ट हो गया। अब जो इसके ऊपर ये मैंने ये नेट लगाया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे वर्टिकली इसको प्लेस कर दिया ताकि जब पंप बंद हो और ये अप साइड जाएँ तो लेफ़्ट या राइट पे ना जाएँ। और सेकंड, डाउन साइड पे यहाँ पे मेरे पास वाटर का फ्लो डाउन से है, ये 2 इंच का गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये एक नेट का पीस रखा और इसके इस कॉर्नर के ऊपर ये फोम का पीस लगाया ताकि कॉर्नर पे ये जो K1 मीडिया ये स्टक ना करे। और एयर बबल इस साइड पे लगा दिए और अब ये बेस्ट मूव कर रहे हैं, इस साइड अप जा रहे हैं और वाटर के फ्लो से इधर आ रहे हैं और रोटेशन लगी है। और यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम था थैंक्स गॉड वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो गया, नियर अबाउट 1 मंथ हो गया है। और ये जो यू टाइप मेरा ब्रिज बना हुआ है, इसमें साइफन जो बना हुआ है, उसकी वजह से वाटर का लेवल बॉक्स 2 में और बॉक्स 1 में 100% सेम रह रहा है और उस वजह से मेरे सम्प का फुल वाटर लेवल सेम है। अब ये कनिस्टर फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव सेक्शन बन रही है इस यू की वजह से, और अगर ये थोड़ा सा स्पंज चोक भी होगा तो भी वाटर का फ्लो रहेगा। और अगर मैं पहले 20 डेज़ या 25 डेज़ के बाद स्पंज को क्लीन करता था, तो अब मैं कनिस्टर फिल्टर की तरह 40 डेज़ और 45 और 50 डेज़ भी ये कंटिन्यू रन कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव सेक्शन की वजह से वाटर लेवल इक्वल रहेगा। और यहाँ पे मैंने टैंक में फिशेस भी अपनी ऐड कर दी हैं और लुक भी थैंक्स गॉड बेस्ट होगी। अब आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।